हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23, जहां पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज कराए जाते हैं और विशेष तौर पर इंग्लिश पर ध्यान दिया जाता है। अधिकतर जो ध्यान दिया जाता है वो सिर्फ इंग्लिश पर ही ध्यान दिया जाता है। उसके बावजूद आज हमारा 5 डे है जो कि 30 डे का चैलेंज है। आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन का टॉपिक है जेंडर। तो आज हम सीखेंगे जेंडर क्या है, जेंडर के टाइप्स क्या है और जेंडर क्या होते हैं, जेंडर को कैसे चेंज किया जाता है। ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें बल्कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, देखते रहिए। तो चलते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि जेंडर क्या होते हैं। तो देखो, जेंडर क्या है। तो जेंडर क्या होता है, वह नाउन। कौन सी नाउन? वह नाउन जो किसको डिफाइन यानी डिनोट्स करती है, मेल और फीमेल सेक्स को। किसको करती है? मेल और फीमेल सेक्स को, यानी जो बताती है कि वो कौन सा मेल सेक्स है, कौन सा फीमेल सेक्स है, वो उसे डिनोट्स करती है यानी दर्शाती है, बताती है। उसी को हम जेंडर कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बता रहा हूँ। जेंडर होते हैं हमारे 4। कितने होते हैं? 4, यानी जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा कौन सा होता है हमारा? फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर, फोर होता है हमारा न्यूटर जेंडर। अब बात आती है कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? तो देखो, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, वह नाउन जो किसको डिनोट्स करती है? मेल सेक्स को। जो मेल सेक्स को डिनोट्स करती है यानी डिनोट करती है, उसी को हम कौन सा जेंडर कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और ये क्या है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग, यानी जो कि एक नर जाति के होने का बोध कराता है। हिंदी में बोला जाए तो नर जाति का बोध, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, जो कि मेल सेक्स को बताती है। जैसे कि बॉय, फादर, डॉग, हॉर्स, etc। तो आपको समझ में आ गया होगा मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं? जो मेल सेक्स को डिनोट्स करते हैं यानी मेल सेक्स को बताते हैं। उसके बाद बात आती है फेमिनिन जेंडर क्या होता है। फेमिनिन जेंडर क्या बताता है? जो कि फीमेल सेक्स को डिनोट्स करते हैं। तो वह नाउन, कौन सी नाउन? वह नाउन जो कि फीमेल सेक्स को डिनोट्स करती है, उसी को हम कहते हैं कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में जैसे गर्ल, मदर, सिस्टर, डॉग है तो जैसे डॉग का बेच, मेयर, etc। तो फेमिनिन जेंडर क्या होता है? जो कि फीमेल सेक्स को डिनोट्स करते हैं। कौन करते हैं? नाउन। उसके बाद आती है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर क्या बताता है? कॉमन जेंडर बताता है जो कि एक जैसी चीज़ों को डिफेंड करती हैं, जो कि लिविंग है यानी जीवित हैं, तो एक जैसी चीज़ों को डिफेंड करती है, जिसके बारे में हम ये पता नहीं लगा सकते कि यानी स्पेसिफाई, डज नॉट स्पेसिफाई, हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो क्या? डज नॉट स्पेसिफाई
मेल और फीमेल, जो कि मेल और फीमेल का पता नहीं लगा सकती कि ये मेल है या फीमेल है, जो कि दोनों को ही यानी डिनोट्स करती है, डिफाइन करती है, जिसके बारे में हम पता ही नहीं लगा सकते। तो वही कौन सा जेंडर होता है? कॉमन जेंडर, जो कि दोनों को बोला जा सकता है। जैसे कि चाइल्ड। अब चाइल्ड माने क्या होता है? बच्चा क्या बच्ची? दोनों होते हैं, हम पता नहीं लगा सकते ना, दोनों को बोला जाता है। बेबी, बेबी किसको बोला जाता है? दोनों को। टीचर, टीचर किसको बोला जाता है? दोनों को। एडवोकेट, एडवोकेट किसे बोला जाता है? दोनों को। डॉक्टर, तो एक कौन से जेंडर है? कॉमन जेंडर, जो कि ये बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि ये मेल है या फीमेल है। बस ये लिविंग होते हैं, यानी ये जीवित होते हैं, जिनमें जान होती है उनको। यहाँ पे ऐसा नहीं कि टेबल लिख दो आप, नहीं, ऐसा नहीं करो, वो अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट आता हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है जो कि नॉन लिविंग वस्तुओं को डिनोट्स करता है। तो कौन सा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को डिनोट्स करते हैं, उसी को हम कौन सा जेंडर कहते हैं? न्यूटर जेंडर। वह नाउन जो नॉन लिविंग वस्तुओं को डिनोट्स करती है यानी बताती है, उसी को हम कौन सा जेंडर कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर में जैसे कि जो कि निर्जीव वस्तुओं को, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, जैसे कि टेबल, पेन, टेबल हो गया, पेन हो गया, उसके बाद मार्कर, गूगल्स, ETC, जिनमें कि जान नहीं होती है। वह नाउन जो बताती है कि जो निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताती है, यानी नॉन लिविंग वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स को डिनोट्स करती है, उसी को हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। अब ये टाइप्स ऑफ जेंडर हो गए, 4 टाइप्स हैं इसके। कौन कौन से जेंडर थे? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। इसके बाद जो हमारी बात आती है, वो बात आती है इसको हम यानी अपोजिट जेंडर। तो अपोजिट जेंडर बनाने के लिए हमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है जो बताते कि ESS लगता है, ऐसा नहीं, वो हर जगह नहीं लगता है, इसलिए तुम्हें वह याद ही करने पड़ेंगे। तो आपको अपोजिट जेंडर याद करने के लिए आप मेरे यानी जीमेल आईडी है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको PDF दे दूँगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉल यानी मैसेज कर सकते हो। कॉल तो मैं नहीं उठाऊँगा आपका, 9566383031, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, आप अपना नाम बता सकते हो और आपको PDF मिल जाएगा जिसमें आपको सभी जेंडर मिल जाएंगे, जिसमें अपोजिट जेंडर बताए गए होंगे सभी जितने भी होते हैं। फादर, फादर का क्या होता है? मदर, ब्रदर, ब्रदर का क्या होता है? सिस्टर। अब ब्रदर का सिस्टर होता है, लेकिन यहाँ पर एक और भी हो जाता है जो कि भाभी के लिए हो जाता है, ठीक है। अंकल, आंट, डॉग, बेच, हॉर्स, मेयर, बहुत सारे हैं जो कि अपोजिट जेंडर है। अपोजिट जेंडर मतलब जो कि मैस्कुलाइन जेंडर के फेमिनिन जेंडर है। ओके, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीटली जेंडर जो भी है वो सभी मिल जाएंगे कि कैसे जेंडर बनाए जाते हैं। ओके, तो आज हमारा डे 5 कंप्लीट हुआ। डे 6 में कल हम आपको सिखाएंगे यानी नाउन के केस के, नाउन के कौन कौन से केस होते हैं, जो कि नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ये सभी केस आपको कल बताए जाएंगे यानी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इंतज़ार करें। जय हिंद दोस्तों।